दोस्तों प्रणाम। आयुर्वेद का मूल सिद्धांत है वात, पित्त और कफ। इन तीनों के बिगड़ने से ही हमारी शरीर के अंदर बीमारियां आती हैं। वात के बिगड़ने से 80 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। पित्त के बिगड़ने से 46 प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं और कफ दोष के बिगड़ने के बाद 28 प्रकार के रोग बनते हैं। और इन तीनों के बिगड़ने से हमारे शरीर के अंदर 148 प्रकार के रोग बनते हैं, जिसमें कैंसर जैसी दुष्ट असाध्य बीमारी भी है। और हमारे आयुर्वेद में इतना अच्छा वर्णन है, यदि हम कुछ नियम को फॉलो करते रहें तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। हमारा वात, पित्त और कफ तीनों बैलेंस रहेंगे। हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, इनके अंदर हमारे जीने का विस्तृत रूप से वर्णित है। और अष्टांग हृदय में 7000 नियम ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करते रहें तो कभी बीमार नहीं होंगे। लेकिन आज के समय में 7000 नियम फॉलो करना थोड़ा मुश्किल है। और मैं आज आपको सिर्फ और सिर्फ 4 नियम ऐसे बताऊंगा जिनको यदि आप फॉलो करते रहें तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। ना तो कभी आपको दर्द की समस्या होगी, ना पेट की समस्या होगी, ना एसिडिटी की समस्या होगी। आप 100 साल तक निरोग रहेंगे। आपकी आंख, आपके दांत बिल्कुल आपकी मृत्यु तक ठीक रहेंगे। आपकी सुनने की शक्ति बिल्कुल ठीक रहेगी। आपकी पाचन क्रिया कभी मंद नहीं होगी। उन 4 नियमों में से मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं भोजन के बाद जल का। हमको कभी भी भोजन करने के बाद तुरंत जल नहीं पीना चाहिए। इसके लिए कहा भी है भोजनांते विषमबारी, यानी कि भोजन के अंत में यदि हम जल का सेवन करें तो यह विष का कार्य करता है। जब हम खाते हैं तो हमारे पेट की अग्नि पूरी प्रज्वलित होती है और उस भोजन को वह पचाती है। आपने देखा होगा जैसे चूल्हे की अग्नि के ऊपर हांडी में हमारा भोजन हो तो वह अग्नि उस अन्न को बिल्कुल पका देती है। इसी प्रकार यदि हमारी अग्नि पूरी प्रज्वलित है और हम उसके बाद यदि पानी पी ले तो हमारी अग्नि मंद पड़ जाती है। इस अग्नि के मंद पड़ने से सबसे पहले हमको कब्ज, गैस, एसिडिटी इत्यादि सताती हैं। हमारा भोजन पूरा नहीं अग्नि के कारण पाचन हो पाता और हमारे शरीर में मल सड़ने लगता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर जो मल सड़ा उसका पाचक रस दूषित होकर के वात रोग डेवलप करेगा। हमारे शरीर में जगह जगह दर्द की उत्पत्ति होगी। हमारी आंखें कमजोर होंगी, हमारा पित्त बिगड़ेगा, हमारे शरीर के अंदर दर्द बढ़ेंगे। हमको कभी भी भोजन के अंत में जल का सेवन नहीं करना। हमको भोजन से 1 घंटा पहले और 1 घंटा बाद कभी जल का सेवन नहीं करना चाहिए। यदि हमको करना ही है तो हमको फलों का रस, दही या मट्ठा, इसका हमको प्रयोग करना चाहिए। इसके प्रयोग से हमको बहुत लाभ मिलता है। और इसके लिए कहा भी है दूध, दही, अरु शाक फल, दलिया, खिचड़ी, खीर, गाजर हलवा, घृत, शहद रखे स्वस्थ शरीर। इसलिए कभी भी हमको ठंडा पानी सेवन नहीं करना। और हमको ब्रेकफास्ट में फलों का रस, मेरे से लोग अक्सर पूछते हैं कि फलों का रस और मट्ठा, दूध, इनका सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूं कि फलों का रस आप ब्रेकफास्ट में या ब्रेकफास्ट के साथ, दूसरा मट्ठा आप भोजन के बाद, और रात्रि सोते समय यदि हम दूध का सेवन करें तो हमको बहुत लाभ मिलता है। हमको इतना लाभ मिलता है कि हमारे शरीर में खाया पिया पचता है और हमारे शरीर के अंदर ताकत आती है। उसका जो पाचक रस है वह हमारे शरीर में लगता है। साथ ही साथ
भोजन के बाद यदि हम गुनगुने पानी में नींबू का रस मिला करके सेवन करें तो हमारा पाचन क्रिया बहुत तेजी से बढ़ती है। तो हमको ये विशेष ध्यान रखना है कि भोजन के बाद या भोजन से एकदम पहले बिल्कुल भी ठंडे जल का सेवन नहीं करना। दूसरा, एक कहावत है कि पानी को खाना चाहिए और भोजन को पीना चाहिए। हम अक्सर इस बात को नहीं समझ पाते। हमको पानी घूंट-घूंट करके पीना चाहिए। घूंट-घूंट कर पानी यदि कोई व्यक्ति सेवन करता है तो उसके शरीर में वह पानी लगता है। उसका सबसे बड़ा कारण है हमारा मुंह एल्कलाइन होता है। हमारी जो लार है वो एल्कलाइन नेचर की है और हमारे पेट में पित्त होता है। एसिड प्लस एल्कलाइन दोनों मिलते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है। जो गटागट पानी पीते हैं उनको पित्त की समस्या तेजी से सताती है और जो पानी घूंट घूंट करके पिएगा उसके मुंह की लार उसके पानी के साथ पेट में जाएगी, उसके शरीर में पानी भी घी की तरह लगेगा। और पानी पीने के लिए कहा भी है, घूंट घूंट पानी पियो रहे तनाव दूर, एसिडिटी या मोटापा होवे चकनाचूर। जो व्यक्ति घूट घूट करके पानी पीता हो ना तो उसको कभी एसिडिटी होगी ना कभी वो मोटा होगा या उसको मोटापा सताएगा। आपने एक बात बहुत ध्यान से देखी होगी कि कभी भी पशु और पक्षी एक साथ पानी नहीं पीते। जो खूंटे से बंधी हुई गाय या भैंस भी है वह भी जीभ के साथ थोड़ा थोड़ा पानी पीती है। आपने कभी कोई जानवर मोटा या फैटी नहीं देखा होगा। इसी प्रकार आपने पक्षियों को देखा होगा, चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहते हैं, वो कभी भी मोटे नहीं होते। जब खूंटे से बंधा हुआ पशु और पक्षी भी चाहे वो पिंजरे में क्यों ना बंद हो, वह घूंट घूंट कर पानी पीता है तो कभी मोटा नहीं होता। तो हमको इस नियम का विशेष ध्यान रखना है कि हमको एक साथ पानी नहीं सेवन करना, चाहे हम कितना भी प्यासे क्यों ना हो। हम थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे तो हमको बहुत लाभ मिलेगा। तीसरा, आपने देखा होगा कभी कभी गर्मी बहुत होती है, लोग बहुत ज्यादा अधीर होते हैं, बड़ी शान समझते हैं कि फ्रिज का पानी बोतल लिया, मुंह से गट गट करके पी लिया, लेकिन उसके बहुत ज्यादा नुकसान है। हमको फ्रिज का या बर्फ का पानी बिल्कुल कभी सेवन नहीं करना है। करना है तो सिर्फ और सिर्फ घड़े का पानी। घड़े का पानी कभी कोई हमको नुकसान नहीं देता। और ठंडे पानी के लिए कहा भी है, ठंडा पानी पियो मत करता क्रूर प्रहार, करे हाजमा का सदा यह तो बंटाधार। हमारी बॉडी का टेम्परेचर 37 प्लस माइनस 0.2 डिग्री होता है। उसके अकॉर्डिंग यदि हम पानी पिएंगे तो हमको लाभ मिलेगा। बहुत ज्यादा ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक है। गुनगुना पानी यदि हम पिएंगे तो हमारे शरीर के अंदर वह जाकर लगेगा। और जो व्यक्ति गुनगुना पानी पीता हो, आपने देखा होगा कभी उसके शरीर में एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, कभी भी उसकी पेट बहुत बाहर नहीं होता। यदि कोई व्यक्ति बहुत ठंडा पानी पीता हो तो आपने देखा होगा उस पानी के पीने के बाद सबसे पहले उसकी अग्नि मंद हो जाती है, उसके बाद उसका हृदय ठंडा हो जाता है और थोड़े दिनों के बाद उसका मस्तिष्क भी ठंडा होने लगता है। और जो बहुत ज्यादा ठंडा पानी पीते हो तो वह व्यक्ति बहुत जल्दी ही ठंडा हो जाता है। इसलिए हमको गर्मियों में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी के घड़े का ठंडा पानी सेवन करना चाहिए और हमको फ्रिज या बर्फ का पानी बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। चौथा नियम, हमारे इन ग्रंथों में जो 7000 नियम है उनमें से सिर्फ ये 4 नियम ऐसे हैं, उनको फॉलो करते रहें तो हमको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चौथा नियम है, हमको प्रातः काल उठ करके 3 गिलास गुनगुना पानी सेवन करना चाहिए। जो व्यक्ति प्रातः काल उठ करके 3 गिलास ठंडा पानी ना लेकर के गुनगुना पानी सेवन करता रहेगा, एक तो उसके पेट में फैट जमा नहीं होगा, दूसरा उसकी किडनी प्रॉपर रूप से फंक्शन करेंगी, पेशाब उसका खुलकर आएगा, उसके लीवर में कभी भी टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे, लीवर डिटॉक्स होगा, पेट सुबह उठते ही पानी पीने के बाद एकदम साफ होगा।
जिन लोगों को पाचन संबंधित बहुत दिक्कत हो, कब्ज रहती हो, गैस बनती हो, एसिडिटी बनती हो या बहुत ज़्यादा गैस बनती हो, ऐसे लोग प्रातःकाल उठकर 3 गिलास गुनगुना पानी सेवन करते रहें तो उनको कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। उनका पेट बिल्कुल डिटॉक्स रहेगा, बॉडी डिटॉक्स रहेगी, किडनी फंक्शन, लीवर के फंक्शन हमेशा एक्टिव रहेंगे। दोस्तों, ये 4 नियम यदि आप अपनी ज़िंदगी में फ़ॉलो करेंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आपका वात, आपका पित्त, आपका कफ बैलेंस रहेगा। दोस्तों, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी शिकायत ये है कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी-अच्छी चीज़ें खोज के लाता हूँ। आप हमारी वीडियो तो देखते हैं, लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। मेरा उत्साहवर्धन हो इसके लिए मैं आपसे कहूँगा कि हमारी उस वीडियो को आप देखें, लोगों को दिखाएँ, सब्सक्राइब करें और करवाएँ। और दूसरे सोशल मीडिया उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। धन्यवाद।